चलती हूँ, देखती मेरे भैया आए कि नहीं। अरे भैया जी, इसलिए करती हूँ। नमस्ते रेखा, आज अचानक घर आया, जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि मेरे ही थाने से एक ऐसा मुजरिम फरार हो गया दीवान की लापरवाही से, जिसकी वजह से ऊपर से आदेश आया है कि अगर वो पकड़ा नहीं गया तो तुम्हारी नौकरी भी जाएगी और तुम जेल भी जाओगे। इसीलिए तुम्हारा चेहरा उदास है। इसीलिए टेंशन में बैठा हुआ था। राम सिंह नाम का एक ऐसा शातिर मुजरिम जिसने अपनी ही भयाहों की इज्जत लूटकर उसकी हत्या कर दी। क्या नाम बताया आपने? राम सिंह। राम सिंह। हाँ, और दीवान की लापरवाही से वो फरार हो गया। सोचता हूँ क्या करूँ क्या ना करूँ, समझ में नहीं आता। आप अपनी रिवॉल्वर मुझे दीजिए और मैं पकड़ के लाऊंगी उसको। तो पकड़ के लाएगी? हाँ भैया। क्या बात करती है? अगर उससे बेटी एक बार तो पकड़ कर ला देना तो मेरी नौकरी बच जाए। ठीक है भैया। क्योंकि आज मेरी नौकरी ही नहीं बल्कि मेरी मर्यादा भी दांव में लगी है। ठीक है भैया। चलो चलो, तो मेरा रिवॉल्वर लो और जाओ। ठीक है। कमरे में मेरा रिवॉल्वर रखा हुआ है। ठीक है, जाकर ले लो। मेरी बहन उसे पकड़ने जा रही है। वो शातिर मुजरिम है, कोई खतरा न करे इसके पीछे मैं जाता हूँ और उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। चलो मैं चलती हूँ। मैंने अपने भैया से वादा किया है कि मेरा हमको पकड़ के लाऊंगी, लेकिन कैसे लाऊंगी? वो तो मेरा प्यार है। चलो चलती हूँ। अरे हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ था ये कोई? जिंदा रहना जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है, कहाँ जाए कोई रास्ता है ना मंजिल है, कहाँ ना। कोई नहीं, राम भी जेल चला गया। अब वो जेल की सलाखों में बंद रहेगा और चंदन यहाँ ऐश की जिंदगी जिएगा। अब चलता हुआ आराम करता हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। कहाँ मर गए ये साले दो के दोनों? ना तो राम बली है ना तो श्याम बली है। गेट पे कोई नहीं है। आओ राम बली आओ। साहेब वो छुट्टी देव आज। क्या दूं? छुट्टी देव। छुटकी दूं? छुट्टी यार। मैंने ये छुटकी बड़की कहा है। छुट्टी छोड़, मैं छुट्टी तुझे दे दूंगा, मगर तू पहले कोई भक्ति गीत सुना और या तो कोई कोमल हसीन कोई लौंडिया लेके आए मदरा सुनती। ले पहले गाना सुन लो फिर लौंडिया लेके आऊं। छोटी कोमल लेके आना लेके आ। अरे खोसट सा चेहरा तेरा, खोसट सा चेहरा। गाना सुन के करो नहीं तुम फिर पे लियो बहन। तो ये खोसट ये उल्लू का लगा रखा है। गाना का बोला बता। चुप चुप, तो इधर हाथ करके गा।
अरे खूसट सा चेहरा तेरा गिल्ली सी मुस्कान है, रंग तेरा रूप तेरा गधा भी हैरान है। क्या हो रहा है अभी? गधा हैरान है, हाथी परेशान है, और तेरी अम्मा किसके पीछे परेशान है? और अब यही गाना मिला है? फिर कौन हैं? ले कोई भक्ति चीज सुना। हाँ ले भक्ति सुन लो। हाँ। अरे अगर तुम मर जाओ, मैं साले मर जाऊं और तू जिंदा रहेगा। गाना के बोल है हो, हैं? बोल है गाना के। अगर तुम मर जाओ तो खुद के गान मैं क्या बोला तुझसे? मलावत कोई छोटी सी कोमल लड़की लेके आ, छोटी सी आज मुजरा सुनते हैं बैठ के। मुसर खाइयो सुनियो, मैं बुलावत हूँ। उल्टा सीधा पहलूंगा फिर। करे मुन्नीर भाई, ओ मुन्नी भाई, जो जहां पर खड़ा ही रहे, जो जहां खड़ा ही रहे, एक दिल पर आगे बढ़ाना नहीं, वरना दूंगा पठा सबको मुल्क के अदा, चूक सकता है मेरा निशाना। और जा चला जा इसी में पाला ये तेरी रे, जा चला जा। जा चला जा इसी में भलाई तेरी, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। मौत की अब डगरे को चला जाएगा, वरना अंजाम इसका बोले दूं दांत बत्ती सा, अब सर फोड़ दूं रे तोड़ दूं। बत्ती सौ सर फोड़ दूं, भारी से भारी तुझ पे मैं ढाऊं सितम। देख बंदूक ये गोलियों से भरी, करके फायर पठा दूंगा मुल्के। अरे काल से भी लड़े ताल को ठोक के रे, काल से भी काल से भी लड़े ताल को ठोके, अब गोली ऐसी नहीं तेरी बंदूक में, पार चंदन का जो अब सीना करे, गोली ऐसी नहीं तेरी। तो मैं चाल हूँ रे, तू है बकरी, तो मैं जाल हूँ शेर, तू शेर मैं शांति का लाल। तू अगर है कराल तो मैं भी कराल हूँ, याद रख काल तू महाकाल।
गद्दार, तू मेरा दोस्त है और इसे जेल से निकाल लाया। क्यों निकाल के लाया इसे? क्यों न लाऊं? मैं कहता इसको इसी राइफल से शूट कर दे। शूट कर दे। शूट कर दूं? अबे मुझे मारेगा? हाँ तुझे। नमक हराम गद्दार राम सिंह, कहिए इससे पूरा हिसाब किताब लो। साले चटकना नहीं। हाँ चंदन, अभी तो पुराना हिसाब बाकी है। इतनी आसान मौत नहीं मिलेगी तुझे चंदन। तू कहता था ना कि दौलत के सामने सारी दुनिया को तू खरीद सकता है अपनी दौलत से, तो बचा कर दिखाए अपने आप को। हाँ सो चंदन, जिस दौलत पर तू नाज करता था, आज वो तेरी दौलत क्या तुझे बचा पाएगी? हाँ? नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा। तूने मुझसे मेरे भाई को छीना है, मेरी भयाऊ को छीना है। हाँ, तेरी वजह से मेरा भाई और मेरी भयाऊ मुझसे जुदा हुए। नहीं छोड़ूंगा तुझे। हाँ? मुझे गोली मत मारना। नहीं छोड़ूंगा तुझे हरामजादे। चंदन सिंह, मैं अपने भाई और भयाऊ की मौत का बदला लेकर ही रहूंगा। आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। कोई तो क्या समझता था कि तो वहां से फरार हो गया, दीवान को बेवकूफ बनाकर तो बच जाएगा? और शेरा, तूने कानून से बगावत की है। आज तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इंस्पेक्टर साहब, नहीं साहब, पहली बारी हमारी बात सुन लीजिए। आपके जो भी जी में आए सजा दे दिएगा साहब। एक बार हमारी थोड़ी सी बात। राम सिंह मुजरिम नहीं, मुजरिम मैं हूँ। तो मुजरिम है? हाँ। तो पहले से ही मुजरिम था, कानून का दुश्मन था। नहीं साहब, पहले मेरी बात पूरी सुन लीजिए। बोल। चंदन सिंह एक दिन मेरे पास गुफा पे गए, ये कहा कि तुम यहां से जाओ और सीता की शादी हो रही है, तुम्हें 2 खून करना है, एक राम सिंह के भाई का और कोई सामने आए तो मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा। मैं पैसा के लालच में आकर यहां से गया, मोहन का खून कर दिया और सीता को उठा लाया, चंदन के हवेली में दिया और ये उसकी इज्जत लूट कर उसे जान से मार दिया। और ये मुझे पैसा भी ना दिया। तब मैं अपना पछतावा गुनाह सोचकर मैंने राम सिंह को छुड़ाया कि किसी तरह चंदन सिंह से बदला ले सके। यही हकीकत है साहब। अगर आपको लगता है कि हम मुजरिम हैं, हम गोली है, तो आप अपनी बंदूक की सारी गोलियां हमारे सीने में उतार दो। परंतु मैं तुम दोनों की बातें कैसे मान लूं? एक शातिर डाकू जो पैदाइशी डाकू है और दूसरा एक डाकू ने ही उसे फरार किया, और आज बनावटी कहानियां पेश कर रहे हो मेरे सामने। रंगे हाथ
रंगे हाथ इसे मैंने पकड़ा है। रेखा, भैया आप किसको गिरफ्तार करने जा रहे हो? रेखा यही वो डाकू है जिसने इसे फरार किया और यही है जिसने अपने भयाहू की हत्या की। भैया आपने तो बिना सोचे समझे ही किसी को गलत ठहरा दिया। अगर पकड़ना है तो उस कुत्ते को, चंदन को पकड़ो। गुनहगार वो है भैया। अगर आज ये तुम्हारी बहन तुम्हारी नजरों के सामने खड़ी है तो सिर्फ इसकी बदौलत खड़ी है, नहीं तो उस कुत्ते ने अब तक मेरी इज्जत को नीलाम कर दिया था। अगर ये नहीं आए होते एंड वक्त में तो आपकी बहन इस संसार में मुंह दिखाने लायक नहीं रहती भैया। क्या बात करती है तुम? हाँ भैया, गुनहगार ये नहीं है, वो कुत्ता चंदन है गुनहगार भैया। हाँ, इंस्पेक्टर साहब, जिसे दूसरों की बहन बेटी की आबरू लूटने का नशा हो, उसे किसी की आबरू बचाने की क्या पड़ी थी? तुम कौन हो? साहेब मैं यह गांव का यही सुखाइया ये सर चंदन वो मोरे बिटिया का बात डायसी इस सर जबरदस्तियों के साथ गलत काम की सिर्फ मार डायसी। इतने गुनाह करता रहा और अपने सबूत को मिटाता रहा और दूसरे बेगुनाहों को गुनहगार बनाता रहा। ये कमीना थाने जाकर मुझे लेकर आया जब राम सिंह को नंगे हाथ मैंने पकड़ा और खुद एक शरीफ बनता रहा। दीवान जी बुला के लाओ इस कमीने को इधर। इनको अरेस्ट करना है या नहीं करना है? किसी चीज की गवाही होगी मैं आऊंगा। इनको अरेस्ट करूंगा या नहीं करूंगा ये मेरी जिम्मेदारी है। तो मेरे ऊपर का अफसर नहीं या प्रधानमंत्री नहीं जो तो मुझे आदेश देगा। अरे ये मुझे मारने आए। ये बता, ये शेरा तेरा साथी था? ये चोर? हाँ। अरे ये डाकू से मेरी क्या दोस्ती और क्या कभी- संबंध इससे मेरे इंस्पेक्टर साहब? ये लड़की कभी तुझे मिली है कहीं? मुझे पहचानते हो सर? ये लड़की हाँ शायद कुछ 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 समझ में आ रहा है। कुछ कुछ सब कुछ समझ में आ जाके जाएगा लाऊं। बेटा। अभी पुलिस वालों के मार पे पड़ा नहीं है ना तू? इधर आ। पुलिस वाले तो इसे पहचानता है? बुलवा लेते हैं। इसे पहचानता है? पहचानता है? बोल पहचानता है इसे? हाँ दिमाग तेज, पहचानता है ना? दिमाग तेज हुआ कि नहीं हुआ? इसके साथ भी बदतमीजी करने की कोशिश की है ना तूने? क्या किया मैंने इसके साथ? मैंने क्या किया? मेरी बहन हूं मैं तेरी। उस समय तो जान बोल रहा था, बहन बोल रहा है। अरे यही वो कुत्ता, यही वो कमीना गंदी नाली का कीड़ा है जिसने मेरे आबरू से खेलने की कोशिश की। और ये गांव का बुधई जिसकी बेटी सुखई, जिसकी बेटी की इज्जत लूट कर तूने उसे भी मार दिया था। ये आज तक मुंह नहीं खोल पाया, आज तक ये मुंह नहीं खोल पाया भय से, डर से। लेकिन आज जब इतने लोग इकट्ठा हुए तो ये आकर गवाही दे रहा है। ये मौका धमकी दे रहा मोरे साथ गलत काम करो रहे तो ही जान से मार दई हो। कसम से मैं इतना भेष बना के कहीं टहलर रहे। राम सिंह के भाई की हत्या तूने शेरा से करवाई, उसकी बहन की, उसकी भयाहों की हत्या तूने की इज्जत लूट कर, और उसे ही तूने गुनहगार बना दिया। इंस्पेक्टर साहब इधर आओ। जो कुछ होना था वो तो हो ही गया, और ऐसे भी चलता है पुलिस वाले से, मैं समझता हूँ। 10-20 लाख जो कहो मैं दे दूं और इन लोगों को मार के ये केस को रफे दफे करो और तुम भी मस्त हो जाओ, मैं भी अपने काम से लग जाऊं। कचहरी नजदीक है, कचहरी भी नजदीक है। साले कौशाम्बे की पुलिस को तो घूसखोर समझता है, कौशाम्बे की पुलिस घूसखोर इतना नहीं है जितना तू सोच रहा है।
रुपया देकर तू अपने गुनाह छुपाना चाहता है। 1 रुपया का लालच देकर उससे एक मासूम की हत्या करवाई, उसके साथ धोखा किया। और आज तो कहता है कि मैं मुझे रुपया देगा, मैं तुझे रिश्वतखोर लग रहा हूं। सुखई सुखई अपने बिटिया का बदला ले इससे। भोसड़ी के बहुत गलत कर गए। अबे भोसड़ी के रंडी बाज। गाना मोही के रंडी समझे रहा, गाना सुन रहा सर। अपने अम्मा के नहीं बोला सका, इतना अच्छा गावा थी। खूब हंसो, जितना हंसी उतना अब पहले 10 रुपये दे। इंस्पेक्टर साहब, मैं मानता हूँ कि आज मैं गुनहगार हूँ। अब मैं आपके सामने हूँ, जो सजा देना चाहे वो दे सकते। सजा गुनहगार तो इन लोगों का है, लेकिन सजा तुझे कानून देगा, और कानून भी तुझे सजा देगा। तो हो सकता है आज तो मुझे रिश्वत देकर अपने आप को बचाना चाहा, ऊपर वालों के मुंह पर तो नोटों का बंडल डालकर अपने आप को बचा लेगा, लेकिन आज तुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा पाएगी। एक भाई की आत्मा तड़प तड़प कर कह रही है कि मेरे कातिल से बदला लो भैया। एक भैया हूँ कि आत्मा तड़प तड़प कर कह रही है कि भैया, जिस पवित्र रिश्ते को इसने नापाक बनाया, जिस पवित्र रिश्ते पर इसने कलंक लगाया, उस कातिल को जिंदा मत छोड़ना। आज तक लोग कहते रहे कि कानून अंधा होता है, लेकिन आज तेरे सामने कानून अंधा भी होगा और बहरा भी होगा। राम सिंह, इसे मेरी नजरों के सामने तो मेरी ही बंदूक से गोली मारेगा, और इनकाउंटर मैं लिख दूंगा। मार हरामजादे को। हरामजादे चंदन सिंह, आज लगा ले अपनी दौलत की ताकत, और देखता हूँ तेरी दौलत तुझे कैसे बचाती है राम सिंह के हाथ से। चौकीदार है, सुखाइए। चौकीदार, हाँ साहब। ऐन मौके पर आकर गवाही देकर तुमने अपने कर्तव्य का पालन किया है। मजबूर रहे, ये साला मौका हुआ से आवाज नहीं दे रहा ड्यूटी में। अब तुम्हें हम हवलदार बनाएंगे, तुम्हारा प्रमोशन होगा। प्रमोशन हो जाए। राम सिंह डाकुओं के साथ फरार होकर डाकू का पेशा पकड़कर तुम कानून के दुश्मन बन गए हो। बेटे, मानता हूं कानून हमेशा गवाह और सबूतों के बिना पर चलता है। तेरे खिलाफ उस समय सबूत थे, गवाह भी था, इसलिए मैंने तुझे कैद किया। शेरा ने ऐन मौके पर तुझे भगाकर जो तुझे जिंदगी जीने का मौका दिया, और अपने साथ हुए गद्दारी के बदले ही हो, लेकिन आज उसकी आत्मा जगी और अच्छी राह पर आया। इसलिए तुम दोनों को कम से कम सजा दिलाकर नई जिंदगी जीने का मौका दूंगा मैं। ठीक है साहब। और मैं जानता हूँ कि मेरी बहन रेखा और तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। मैं अपनी बहन का हाथ तुम्हारे हाथ में सौंपता हूँ। और तुम्हारी अमानत बनकर रेखा मेरे घर में रहेगी। सजा पूरी करने के बाद जब आओगे तो नया जीवन जीने का मौका मैं तुम्हें दूंगा।
ठीक है साहब। चलो शेरा। दोस्तों तमाशे का शीर्षक यही रहा, भाई भयाहू के मौत का बदला इंस्पेक्टर की बहन और डाकू राम सिंह।